नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वे राज्य के हर जिले में घूम घूम कर सरकार की नाकामियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर के हमलों से जेडीयू तिलमिला गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को एक व्यवसायी बताया है, जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक सेल्समैन की तरह प्रचार कर रहा है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर को तो बिहार की पूरी जानकारी भी नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर पर कोई भी टिप्पणी करना बेकार है। प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यवसायी है। देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वे सिर्फ व्यापार करते हैं। जब तक कोई व्यवसायी एक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, तब तक उसकी बिक्री नहीं होगी। प्रशांत किशोर सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के बारे में जानते क्या है। पिछले 17 सालों में बिहार का जो विकास हुआ, उसमें उनका क्या योगदान है? उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर फिलहाल बीजेपी का काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम वे पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, उसे सामने आकर करे। ललन सिंह ने कहा कि जिसको किसी चीज से मतलब नहीं है और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो वो तो करते ही हैं। जो करना है, उन्हें कौन रोक सकता है? प्रशांत किशोर आजकल किसका काम कर रहे हैं, सभी को पता है। एक तरफ तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं और दूसरी तरफ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए प्रेस को बताते हैं कि सीएम उनसे मिलना चाहते हैं। की कोई विश्वसनीयता है क्या? खुद विश्वसनीय है क्या? कभी बंगाल में जाके ममता जी का प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके कांग्रेस का प्रचार करते हैं, पंजाब में जाके कांग्रेस का प्रचार करते हैं, आंध्र प्रदेश में जाके वाईएसआर का प्रचार करते हैं। तो उनका अपना कोई विश्वसनीयता है क्या उनकी? वो देखिए, बेसिकली वास्तविकता अगर कहिए तो प्रशांत किशोर जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो व्यापारी है, वो व्यापार करते हैं और अपना ब्रांड। अब आजकल हमको लगता है बेरोजगार है या भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कुछ उनका हुआ होगा साठगांठ। लगता तो है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी से कुछ गुपचुप उनका हुआ है। तो वो ब्रांडिंग अपनी नहीं करेंगे अगर, तो उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो जो व्यापारी है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति और व्यापार एक साथ नहीं होता है। या तो राजनीति करिए या व्यापार करिए। तो वो चाहते हैं कि व्यापार, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए राजनीतिक ब्रांडिंग करें। तो राजनीतिक ब्रांडिंग उनके प्रशांत किशोर जी को क्या मालूम है बिहार में क्या विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में आज बिहार में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है मैट्रिक में। आज बिहार का प्रजनन दर 4.3 से घटकर 2.9 हो गया। नेशनल राष्ट्रीय औसत 2 है, 2% का राष्ट्रीय औसत है। मुख्यमंत्री जी लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। साइकिल योजना उन्होंने चलाई प्रोत्साहित करने के लिए, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चलाई लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और आज उसका परिणाम है कि मिल रहा है। ये तो डाटा को बताता है कि प्रजनन दर घटाना है तो लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा, और उस पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। बिहार में सड़क, कौन ऐसा इलाका है? प्रशांत किशोर जी घूमते होंगे ना, बिहार में घूमे हुए कहीं नहीं है। वो पटना में आते हैं, यहाँ ब्रांडिंग करते हैं, अपना ऑफिस में एसी कमरा में बैठ के यहीं से फिर दिल्ली चले जाते हैं, कभी बंगलोर चले जाते हैं। उनका जहां जहां अपना बिजनेस रहता है वहां वो जाके देखते रहते हैं। बिहार को देखा कहाँ? बिहार का कोई ऐसा इलाका है? कल मैं आया मधुबनी से, और फुलपरास से हम 6:30 में चले और 10 बजे पटना पहुंच गए। 3.5 घंटा में फुलपरास से पटना आ गए। यही था बिहार। तो बिहार में जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। भारत सरकार, बड़ा उनका ब्रांडिंग है। भारत सरकार ने बिहार में जो हर घर बिजली की योजना, 7 निश्चय की जो योजना चलाई, 2015 में चलाई, और 2015 में जो उन्होंने योजना, वो भी कहेंगे कि हम ही कराए। नल जल योजना
तो यही ब्रांडिंग है ना। तो जो उन्होंने हर घर बिजली पहुंचाने का काम 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उसमें महागठबंधन की सरकार थी। 2017 में उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। तो बिहार का मॉडल है ना ये। हर गांव के गली और नली का पक्कीकरण, यह बिहार का मॉडल है ना। हर घर नल का जल, यह बिहार का मॉडल है, माननीय नीतीश जी का मॉडल था ना 2015 में, जिसको 2019 में मोदी जी ने देश भर में लागू कर दिया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सबसे पहले दिया 50% पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण। उसके बाद पुलिस की नौकरी में उन्होंने 35% का आरक्षण दिया। बिहार के अलावा कोई देश में कोई ऐसा राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आपको नजर आएंगी पुलिस फोर्स में? बता दीजिए हमको जरा। उसके बाद हर सरकारी सेवा में, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, हर सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण उन्होंने दिया महिलाओं को। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जीविका योजना चलाई। 10 लाख से ज्यादा आज जीविका समूह है पूरे बिहार। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार ने जब उसको देखा जीविका को, तो उसको आजीविका के नाम से शुरू कर दिया पूरे देश भर में। तो नीतीश मॉडल ये है। प्रशांत किशोर जी को कहां से नजर आएगा? वो व्यापार के नजरिया से देख रहे हैं। अब ये सब बात वो नहीं बोलेंगे, उनकी ब्रांडिंग नहीं होगी तो कौन उनको व्यापार देगा? तो जिस तरह व्यापारी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए ब्रांडिंग करता है, उसी तरह प्रशांत किशोर जी ब्रांडिंग कर रहे हैं। राजनीति को और व्यापार को अलग अलग रखिए। आप व्यापारी हैं, व्यापार करिए, राजनीतिक ज्ञान मत दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।